बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। फ़र्स्ट ईयर अकाउंटिंग, फ़र्स्ट ईयर बिज़नेस मैथ और फर्स्ट ईयर इकनॉमिक्स के बाद आज हम फर्स्ट ईयर के ही एक चौथे सब्जेक्ट यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, जिसको शॉर्ट के अंदर POC कहा जाता है, उसके सिलेबस को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर का POC का जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, इसको आप दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पार्ट 1 जो है वो बेसिकली कॉमर्स थ्योरी से ताल्लुक़ रखता है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स जो हैं वो हैं 17 यानी कि 17, जबकि पार्ट 2 जो है वो कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस से ताल्लुक़ रखता है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आपको मिलेंगे 3 यानी कि 3 चैप्टर्स। 17 और 3 को आप मिला लें तो टोटल 20 चैप्टर्स आपके पास बन जाते हैं। हमारी आज की इस वीडियो से न सिर्फ स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं बल्कि POC के टीचर्स भी थोड़े से गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। गाइडलाइन इस तरह से हासिल कर सकते हैं कि हमने POC के सब्जेक्ट को डिवाइड किया है टोटल 8 मंथ्स के अंदर, यानी कि 8 महीने। 8 महीने के अगर आपको मिलते हैं एज अ टीचर और आपके पास हफ्ते में फ़र्ज़ करें आप 2 क्लासेस अटेंड करते हैं और एक क्लास जो है वो एटलीस्ट 30 मिनट्स की है या फिर 45 मिनट्स की है और हफ्ते में आपको अगर 2 क्लासेस मिलती हैं, तो हमने राइट साइड के ऊपर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि वीक्स के अंदर इस पूरे सिलेबस को हमने डिवाइड कर दिया है। जैसा कि पार्ट 1 कॉमर्स थ्योरी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन यानी कि तारुफ़, इसके लिए हमने 3 हफ्ते मुख्तस किए हैं। 3 हफ्ते का मतलब ये होता है कि टोटल 6 क्लासेस, हर वीक के अंदर 2 क्लासेस हैं। एक क्लास कम से कम आधे घंटे की है या फिर 45 मिनट की है और हफ्ते में मिलेंगी आपको 2 क्लासेस और 3 हफ्ते में मिलेंगी आपको 6 क्लासेस। 6 क्लासेस के अंदर आपको इंट्रोडक्शन का टॉपिक कंप्लीट करवाना पड़ेगा। इस तरह से राइट साइड के ऊपर जितने नंबर ऑफ़ वीक्स मौजूद हैं उसको जहन में रखते हुए टीचर्स जो हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड जो चैप्टर है हमारे पास वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। इसके लिए 2 वीक्स हैं यानी कि 4 क्लासेस मिलेंगी। थर्ड चैप्टर है हमारे पास पार्टनरशिप, जिसके अंदर 2 वीक्स हैं यानी कि 4 क्लासेस। चौथा चैप्टर है जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इसी हिस्से को आप कहेंगे। इसके अंदर 5 वीक्स हैं यानी कि आपको 10 क्लासेस मिलेंगी। सबसे तवील तरीन चैप्टर यही है आपके फर्स्ट ईयर POC के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपका जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लिहाजा इसके लिए टाइम ज़्यादा रखा गया है। चैप्टर नंबर 5 जो है वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर सिर्फ 1 वीक है यानी कि 2 क्लासेस हैं। चैप्टर नंबर 6 है मुशारका एंड मुदारबा। इसके पास यानी कि इस चैप्टर के लिए 1 वीक है यानी कि 2 क्लासेस। चैप्टर नंबर 7 का ताल्लुक़ है मार्केटिंग से, इसके लिए 1 वीक यानी कि 2 क्लासेस। चैप्टर नंबर 8 फॉरेन ट्रेड से ताल्लुक़ रखता है, इसके लिए 2 वीक्स हैं यानी कि आपको मिलेंगी 4 क्लासेस। चैप्टर नंबर 9 है होम ट्रेड, 1 वीक 2 क्लासेस। चैप्टर नंबर 10 मिडिल मैन, 1 वीक यानी कि 2 क्लासेस। चैप्टर नंबर 11 होल सेलिंग, 1 वीक यानी कि 2 क्लासेस। चैप्टर नंबर 12 रिटेलिंग, इसके लिए भी 1 वीक है, 2 क्लासेस आपको मिलेंगी। चैप्टर नंबर 13 है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, इसके लिए भी 1 वीक रखा गया है यानी कि 2 क्लासेस हैं। चैप्टर नंबर 14 है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 1 वीक यानी कि 2 क्लासेस। चैप्टर नंबर 15 है इंश्योरेंस, इसके लिए भी 1 वीक ही है यानी कि 2 क्लासेस। फर्स्ट ईयर के सिलेबस का जो 16th चैप्टर है यानी कि 16वां चैप्टर, उसका ताल्लुक़ है ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग से, इसके लिए 1 वीक है यानी कि 2 क्लासेस। चैप्टर नंबर 17 जो है फाइनेंस से ताल्लुक़ रखता है, इसके लिए 1 वीक है यानी कि आपके पास 2 क्लासेस। इसके बाद जो है वो पार्ट 2 आपका शुरू होता है और पार्ट 2 का ताल्लुक़ जो है वो कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस से है और इसके अंदर टोटल आपके पास नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आएंगे 3 यानी कि 18, 19 और 20। चैप्टर नंबर 18 जो है वो कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस की थ्योरी से ताल्लुक़ रखता है, जो कि 1 वीक इसके ऊपर मुश्तमिल होगा यानी कि 2 क्लासेस मिलेंगी इसके लिए। चैप्टर नंबर 19 जो है वो काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स हैं, ये भी थ्योरी के ऊपर मुश्तमिल है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसके अंदर 3 वीक्स रखे गए हैं यानी कि 6 क्लासेस मिलेंगी और इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ बिजनेस लेटर्स की अक़साम आपको बताई जाएंगी। और आपके सिलेबस का जो लास्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 20। इसका मतलब होता है इसके अंदर आपके पास मिलेंगी 2 वीक्स यानी कि 4 क्लासेस
और चैप्टर है स्पेसिमेन ऑफ बिजनेस लेटर्स। मुख्तलिफ बिजनेस लेटर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं और उनका स्पेसिमेन आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन सा बिजनेस लेटर जो है वो किस तरह से आपको लिखना है। इस तरह से टोटल आपका जो सिलेबस है POC का वो 8 महीने के ऊपर मुश्तमिल है, जो कि 32 वीक्स बनते हैं, यानी कि एक वीक में जो है वो हर लिहाज से आपको टोटल 32 वीक्स बन रहा है। स्टूडेंट्स इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास टोटल ड्यूरेशन इस कोर्स को पढ़ने के लिए 8 महीने अवेलेबल ना हो, 6 महीने हो, 7 महीने हो या 6 महीने से भी कम हो टाइम पीरियड, तो फिर ये बात याद रखिएगा कि आपका ये जो मैंने मेंशन किया है जितने जितने वीक्स, तो फिर आपको ये ड्यूरेशन जल्दी जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अगर आपके पास 8 महीने हैं तब तो आप हमारे इस जो हमने टाइम पीरियड मेंशन किया है उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ही कम अवेलेबल हो तो फिर आपको जल्दी जल्दी अपना कोर्स जो है वो कवर करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम POC से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है हमारा, इसके हवाले से अगर हम क्विकली ये बात इन्फॉर्म करें आपको कि किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को कवर करना है, तो उसके लिए आपके पास मेंशन है कि टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आपके पास 20 हैं। टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स जो है वो 8 मंथ्स है, यानी कि 32 वीक्स, 32 हफ्ते या 8 महीनों के अंदर आपको ये अपना सिलेबस कवर करना है। POC का क्लास शेड्यूल कुछ इस तरह से मुरतब किया जा सकता है कि अगर 2 डेज़ अ वीक क्लास हो रही है और एक क्लास एटलीस्ट 30 मिनट्स की है, या ये अंदाज़ इख्तियार किया जा सकता है, या दूसरा अंदाज़ ये इख्तियार किया जा सकता है कि हफ्ते में एक क्लास अटेंड की जाए और 1 घंटे की जाए, दोनों का एक ही मतलब हो जाएगा। POC का क्लास टेस्ट जो है उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन मेंशन है कि आफ्टर द एंड ऑफ ईच चैप्टर, हर चैप्टर के अख्ताम पर एट लीस्ट 1 क्लास टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, एक टेस्ट ज़रूर टीचर को लेना है, इन विच पासिंग मार्क्स विल बी 50%। पासिंग मार्क्स देखें बोर्ड की तरफ से होते हैं 33%, हमने 50% इसलिए रखा है ताकि स्टूडेंट अगर क्लास टेस्ट के अंदर 50% ले रहा है तो हर हाल में बोर्ड के एग्ज़ाम में 33% तो हर हाल में ले ही लेगा। आखिर में हमने रिवीजन के लिए भी कुछ मेंशन किया हुआ है कि रिवीजन ऑफ द कोर्स जो है वो इस तरह से किया जा सकता है कि आफ्टर 8 मंथ्स ड्यूरेशन क्विक रिवीजन ऑफ द होल सिलेबस शुड बी डिज़ाइंड, और ये उसी सूरत में मुमकिन है जब स्टूडेंट के पास 8 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन मौजूद हो। अगर ड्यूरेशन ही कम होगा तो लाजमी तौर पर रिवीजन का उसको टाइम नहीं मिल पाएगा। स्टूडेंट्स, अभी हमने जिन 20 चैप्टर्स का जिक्र किया था उन्हीं से रिलेटेड अब हम आपको मज़ीद तफसीलात फराहम करने के लिए जा रहे हैं। मार्केट में देखें POC से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप कोई सी भी बुक परचेज़ कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे, जिसके अंदर कंटेंट ऐसा हो कि आपके समझ में आए बेहतर तौर पर। इस वक्त हमने आपकी सहूलत के लिए जिस बुक का इंतखाब किया है वो प्रोफेसर सईद अहमद सिद्दीकी साहब की POC की बुक है। आप चाहें तो इस बुक से भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं और अगर चाहें तो कोई दूसरी बुक भी मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब हम इंडिविजुअल चैप्टर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको किस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। पार्ट नंबर 1 जो है वो आपका कॉमर्स थ्योरी से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें आपको बताया गया 17 चैप्टर्स हैं। उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर जो है जो चीज़ें आपको पढ़नी हैं उनको हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। पहला टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा डिफाइनिंग कॉमर्स, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। उसकी फ़ीचर्स जो हैं, खुसूसियात जो हैं वो आपको पढ़नी है, कॉमर्स की पेपर में आती भी रहती हैं। अगला आपका टॉपिक है कि व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कॉमर्स इन द मॉडर्न एज, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पॉइंट नंबर 3 है आपके पास डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का स्कोप जो है वो आपको डिस्कस करना है। टॉपिक नंबर 4 जो है हाईलाइट द डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ कॉमर्स, कौन कौन सी शाखें हैं कॉमर्स की वो पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5 है हाईलाइट द एसेंशियल्स ऑफ बिज़नेस, किसी भी कारोबार को करने के लिए कौन कौन सी लाजमी आपको ज़रूरियात पेश आएंगी उसको डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक है डिस्कस द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। ये सवाल अक्सर व बेशतर पेपर में आता रहता है कि एक अच्छे कारोबारी शख्स के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए वो बयान करनी है आपको। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अवेलेबल हैं और MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसी बुक के अंदर चैप्टर में अवेलेबल हैं। चैप्टर नंबर 2 का ताल्लुक सोल प्रोप्राइटरशिप से है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसमें पहला टॉपिक है
व्हाट इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, डिस्कस, यानी कि मुख्तलिफ इक़साम आपको बतानी पड़ेंगी कारोबार से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड अगला टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल प्रोप्राइटरशिप, डिस्क्राइब इन डिटेल, तफसील के साथ आपको बताना है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो है उससे क्या मुराद है। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप्स द सूटेबल काइंड ऑफ बिजनेस, किस किस्म के कारोबार को अगर आप रन कर रहे होंगे कि जहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप का जो टॉपिक है या चैप्टर है या कह लीजिए ये तरीक़ाकार है वो कहाँ पे फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 3 का ताल्लुक पार्टनरशिप से है, जिसके अंदर जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं वो डिफाइनिंग पार्टनरशिप, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप को आपको डिफ़ाइन भी करना है और पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, खुसूसियात, फीचर्स, मेन पॉइंट्स, वो आपको बयान करना है। पेपर में किसी भी नाम से पेपर में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की मुख्तलिफ इक़साम जो हैं वो आपको बयान करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि गिव द डिटेल्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के हुकूक़ क्या हैं और पार्टनर्स की ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं वो आपको बयान करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप के से रिलेटेड जो मुआहदा बनता है, जो एग्रीमेंट बनता है उसको बयान करने को कह रहा है। एंड हाईलाइट द क्लॉजेज, कंटेंट्स, प्रोविजंस ऑफ द डीड, यानी कि पेपर में क्लॉजेज के हवाले से बात कर सकता है, प्रोविजंस से रिलेटेड बात कर सकता है, कौन कौन से उसके अंदर पॉइंट्स आ जाएंगे कि जो कि पार्टनरशिप डीड का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप बिजनेस अगर आप रन करते हैं तो उसके फ़वाइद क्या हैं। स्टूडेंट्स एडवांटेजेस के बाद अगला टॉपिक है जो कि टॉपिक नंबर 15 है कि आर देयर डिसएडवांटेजेस टू इन द पार्टनरशिप, डिस्कस, कि पार्टनरशिप बिजनेस को अगर हम रन कर रहे हों तो क्या हमारे पास कुछ नुकसानात का पहलू भी सामने आ सकता है, क्या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बेहतर नहीं रहेंगे, तो वो आप पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 15 में। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फ़र्म, पार्टनरशिप फ़र्म जो है उसको अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप बिजनेस को अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो उससे क्या मुराद है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 18 व्हाट आर द पॉसिबल कॉजेज़ विच डिज़ोल्व पार्टनरशिप, डिस्कस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस को डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं तो उसकी कौन कौन सी मुमकिन वजूहात जो हैं वो हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास व्हाट इज़ मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इन व्हाट कंडीशंस इट कम्स इन इफेक्ट, एक्सप्लेन, लफ्ज़ यहाँ पे एन लिखा हुआ है लेकिन एंड होना चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो है उसको डिज़ोल्व करने से क्या मुराद है और वो कौन सी कंडीशंस हैं कि जिसके अंदर जो है वो इसके ऊपर असर पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी या कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखता है और ये आपके पूरे फर्स्ट ईयर POC का तवील तरीन चैप्टर है, जिसके अंदर जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं उनमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे डिफ़ाइन अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को डिफ़ाइन करें। उसके बाद है डिस्कस द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी को के हवाले से मेंशन किया करना होगा आपको कि कौन कौन सी बुनियादी खुसूसियात हैं, इसको आप फीचर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द काइंड्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी की आपको इक़साम बतानी है। नेक्स्ट है आपके पास हाईलाइट द स्टेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी को अगर आप इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं, रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो उसके कौन कौन से स्टेजेस होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक नंबर 24 एक्सप्लेन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक नंबर 25 है एक्सप्लेन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है वो आपको बयान करना है। नेक्स्ट है आपके पास 26 टॉपिक जो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, कंपनी से रिलेटेड ये दोनों डॉक्यूमेंट्स होते हैं,
और कंपनी से मुराद है जॉइंट स्टॉक कंपनी। और उससे रिलेटेड ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसके दरमियान आपको फ़र्क बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट आपको करना है, यानी कि फ़र्क बताना है कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप, इन दोनों के दरमियान। और नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी वर्सेस पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के दरमियान फ़र्क क्या होता है वो भी आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फ़ायदे कौन कौन से हैं और नुकसानात भी बताने हैं। टॉपिक 29 है आपके पास, डिस्क्राइब द प्रॉस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, कंपनी से रिलेटेड ये टॉपिक है ये भी, और आपको प्रॉस्पेक्टस को बयान करना है। 30th टॉपिक है राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि आपको शॉर्ट नोट बयान करने हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट से रिलेटेड, और लास्ट है स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस से रिलेटेड। 31st टॉपिक है डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी के जो शेयर्स इशू करती है कंपनी, उसकी कौन कौन सी अक़साम हो सकती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक का ताल्लुक़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिबेंचर से ताल्लुक़ रखता है। और टॉपिक है आपके पास व्हाट इज़ मीन्ड बाय डिबेंचर एंड व्हाट आर देयर डिफरेंट काइंड्स, डिस्कस। डिबेंचर से मुराद क्या है आपको ये भी बताना है, और उसकी कौन कौन सी मुख्तलिफ़ अक़साम हैं उनके हवाले से भी आपको डिस्कस करना है। टॉपिक नंबर 33 है डिफरेंशिएट बिटवीन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स और डिबेंचर्स के दरमियान फ़र्क क्या है वो आपको इन्फॉर्म करना है। 34th टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी या ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी को अगर आप वाइंड अप करने जा रहे हैं, ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या मुराद है। एंड हाउ मैनी सिचुएशंस और मेथड्स आर देयर फॉर इट्स वाइंडिंग अप, डिस्कस। आपको ये भी डिस्कस करना है कि अगर आप किसी कंपनी को आप एंड करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सूरत में कौन कौन सी सिचुएशंस जो हैं या मेथड जो हैं वो मौजूद हो सकते हैं, उसके हवाले से आपको डिस्कस करना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs मौजूद हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, कोऑपरेटिव सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे उसमें पहला टॉपिक है डिफाइनिंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी, गिव इट्स डिफरेंट काइंड्स, मुख्तलिफ़ इक़साम आपको बतानी है और कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपको डिफ़ाइन भी करना है। टॉपिक नंबर 36 है हाईलाइट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कौन कौन सी बुनियादी खुसूसियात हैं वो आपको इन्फॉर्म करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी में और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फ़र्क क्या है वो बयान करना है। लास्ट टॉपिक है डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसके कौन कौन से प्लस पॉइंट्स हैं, कौन से माइनस पॉइंट्स हैं, कौन से फ़वाइद हैं और कौन से नुकसानात हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। चैप्टर नंबर 6 का ताल्लुक़ है मुशारका एंड मुदारबा, और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उसमें पहला टॉपिक है डिस्कस द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मुशारका, मुशारका का जो बुनियादी कंसेप्ट है वो आपको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन मुशारका प्रॉपर्टी, मुशारका की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हवाले से आपको तफसीली नोट बयान करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मुदारबा बिजनेस, मुदारबा जो कारोबार है उसका जो बुनियादी उसूल है वो बयान करना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग मुदारबा, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग्स, आपको मुदारबा को डिफ़ाइन भी करना है और उसका मतलब भी बताना है। लास्ट टॉपिक है हाईलाइट द प्रिंसिपल, रेजोल्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुदारबा बिजनेस, मुदारबा कारोबार के हवाले से आपको बताना है उसका उसूल क्या है, ख़त्म किस तरह से किया जा सकता है और उसकी खुसूसियात क्या हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs इस चैप्टर में भी मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 7 का ताल्लुक़ है मार्केटिंग से, जिसका पहला टॉपिक होगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग, डिफाइनिंग, गिव इट्स मीनिंग, यानी कि आपको सबसे पहले बताना है मार्केटिंग से मुराद क्या है और उसके बाद इसका मतलब भी बताना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइटिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन द एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इसका मतलब ये हुआ कि आपको हाईलाइट करना है, आपको इन्फॉर्म करना है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं मार्केटिंग के, और उसमें आपसे सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़ंक्शन के बारे में आपको बताना है जो कि एक्सचेंज फंक्शन है मार्केटिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मार्केटिंग, एक्सप्लेन, मार्केटिंग के कौन कौन से तरीक़ेकार हैं वो आपको इन्फॉर्म करने हैं।
इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 8 का ताल्लुक़ है फॉरेन ट्रेड से, यानी कि गैर मुल्की तिजारत। उसमें जो पहला टॉपिक है, व्हाट इज़ मीन बाय इम्पोर्ट बिजनेस एंड व्हाट प्रोसीजर इज़ एडॉप्टेड फॉर इम्पोर्टिंग द गुड्स, एक्सप्लेन। यानी कि आपको बताना पड़ेगा कि इम्पोर्ट बिजनेस यानी कि दरामद जो किया जाता है उससे मुराद क्या है और कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है गुड्स को यानी कि अशिया को दरामद करने के हवाले से, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट बिजनेस, यानी कि बरामद जो कारोबार है बरामद करने का, उससे क्या मुराद है। एंड व्हाट प्रोसीजर इज़ अडॉप्टेड फॉर एक्सपोर्टिंग द गुड्स, एक्सप्लेन। और आपको ये भी बताना है कि अगर हम अशिया को बरामद कर रहे हों यानी कि अपने मुल्क से दूसरे ममालिक के अंदर उसको हम फ़रोख्त कर रहे हों तो कौन सा तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड। गैर मुल्की तिजारत के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, वो डिस्कस करना है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है, एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। दरामद करने में और बरामद करने में जो तिजारत है इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एक्सप्लेन करना है। लास्ट टॉपिक है, व्हाट रोल हैज़ बीन प्लेड बाय द एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो इन प्रोमोटिंग द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, डिस्कस। पाकिस्तान जो बरामद कर रहा होता है दूसरे ममालिक के अंदर अपनी अशिया को, उसके हवाले से आपको बताना है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो जो एक इदारा है वो उसका किरदार जो है उसके हवाले से आपको रोशनी डालनी है कि उसने क्या किरदार जो है वो अदा किया या वो क्या किरदार अदा करता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। चैप्टर नंबर 9 का ताल्लुक जो है वो होम ट्रेड से है, जिसके अंदर पहला टॉपिक है एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ बाइंग, हाईलाइट द मोड्स ऑफ बाइंग। यानी कि जो आप चीज़ों को ख़रीद रहे होते हैं उसका कंसेप्ट आपको बताना है और साथ साथ ये भी बताना है कि कौन कौन से तरीक़ाकार जो हैं वो इख्तियार किए जा सकते हैं बाइंग के हवाले से। नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट स्टेप्स आर टेकन फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर कमर्शियल बाइंग, डिस्कस। आपको वो स्टेप्स बयान करने हैं, वो तरीक़ाकार या वो मराहिल आपको बयान करने हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कमर्शियल बाइंग के ऑर्डर करने के लिए। नेक्स्ट है आपके पास जो कि टॉपिक नंबर 54 है, डिफाइनिंग सेलिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। सेलिंग को आपको बयान भी करना है और सेलिंग और मार्केटिंग में फ़र्क क्या है वो बयान करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, हाईलाइट द कंडीशंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग और सेलिंग की कौन कौन सी शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो इन्फॉर्म करना है। लास्ट टॉपिक है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ सेलिंग। सेलिंग के करने के लिए कौन कौन से तरीक़ाकार जो हैं वो इख्तियार किए जा सकते हैं, वो डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिर MCQs हैं। इसके बाद है स्टूडेंट चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर नंबर 10 का ताल्लुक़ है मिडिल मैन से, जिसमें पहला टॉपिक आपको मिलेगा डिफ़ाइन मिडिल मैन। मिडिल मैन को आपको डिफ़ाइन करना है। एंड हिज सर्विसेज आर नीडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, डिस्कस। ना सिर्फ मिडिल मैन को डिफ़ाइन करना है बल्कि उसकी जो ख़िदमात हैं जो कि ज़रूरत पड़ती हैं बिज़नेस के एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी आपको डिस्कस करना है। टॉपिक नंबर 58 है आपके सिलेबस का कि राइट विद रेफरेंस टू मिडिल मैन अ डिटेल्ड नोट ऑन मर्चेंट एंड एन एजेंट। मर्चेंट यानी कि ताजिर और जो एजेंट होता है उसके हवाले से आपको एक डिटेल्ड नोट यानी कि तफसीली नोट आपको बयान करना होगा, और वो जो नोट बयान करेंगे वो मिडिल मैन के रेफरेंस से करेंगे, यानी कि मिडिल मैन का हवाला देते हुए करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, विद रेफरेंस टू इनलैंड एंड फॉरेन बिजनेस हाईलाइट द काइंड्स ऑफ एजेंट्स। एजेंट्स की जो इकसाम है वो आपको बयान करनी है। इनलैंड यानी कि आपके मुल्क के अंदर जो है, एंड फॉरेन और जो आपके मुल्क से बाहर है जो कारोबार हो रहा है उसके हवाले से। इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ मिडिल मैन इन द बिजनेस वर्ल्ड। कारोबारी दुनिया में मिडिल मैन की अहमियत क्या है वो आपको बयान करनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs भी मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 11 का ताल्लुक़ है होल सेलिंग से, जिसमें पहला टॉपिक है डिफरेंशिएटिंग बिटवीन होल सेलिंग एंड होल सेलर। होल सेलिंग में और होल सेलर में दोनों में डिफरेंस क्या है वो बताना है। डिफाइन द होल सेलर इन द लाइट ऑफ द फंक्शंस ही डिस्चार्जेस, यानी कि आपको होल सेलर के से रिलेटेड जो है आपको ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि उसके फंक्शंस क्या हैं, यानी कि कौन कौन से उसके काम हैं। नेक्स्ट है आपके पास
टॉपिक जो है वो है हाईलाइट द टाइप्स ऑफ होलसेलर्स। होलसेलर्स के हवाले से आपको बतानी है कौन कौन सी उसकी अक़साम है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट सर्विसेज द होलसेलर्स प्रोवाइड टू द प्रोड्यूसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, डिस्कस। होलसेलर जो होते हैं वो कौन कौन सी खदमात जो हैं वो फ़राहम कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, यानी कि जो चीज़ों को बनाते हैं, तैयार करते हैं, एंड मैन्युफैक्चरर्स को, जो कि एक ही बात है। तो उनको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं होलसेलर्स की जानिब से वो बयान करनी है आपको। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय द होलसेलर्स टू द रिटेलर्स, एक्सप्लेन। याद रखिएगा सर्विसेज जो हैं वो होलसेलर्स की ना सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए हैं बल्कि रिटेलर्स के लिए भी होती हैं, तो वो भी आपको बयान करनी है। लास्ट टॉपिक है इज़ द होलसेलर इनडिस्पेंसिबल फॉर द बिज़नेस, कमेंट। यानी कि आपको इस हवाले से रोशनी डालनी है कि क्या होलसेलर जो है वो कारोबार के लिए एक लाजमी एलिमेंट है, क्या हम होलसेलर को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं, उस हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। स्टूडेंट्स, इनडिस्पेंसिबल का मतलब ये होता है कि नागुज़ीर, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि होलसेलर जो है वो कारोबार के लिए नागुज़ीर है, यानी कि हम क्या लाजमी तौर पर होलसेलर की खदमात हासिल करेंगे, उस हवाले से आप डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 65 में। नेक्स्ट चैप्टर का ताल्लुक जो है वो रिटेलिंग से है, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। इसमें पहला टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिटेलिंग एंड डिस्क्राइब इट्स इम्पोर्टेंस इन द मॉडर्न बिजनेस। आपको बताना है कि रिटेलिंग से मुराद क्या है और आपको अहमियत भी बतानी होगी कि जदीद कारोबार के अंदर रिटेलिंग की क्या अहमियत है। टॉपिक नंबर 67 है हाईलाइट द वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रिटेलर्स। रिटेलर्स की जानिब से जो अहम या कई एक किस्म की जो खदमात फराहम की जाती हैं वो आपको इन्फॉर्म करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डिवाइसेस अ रिटेलर एडॉप्ट्स टू प्रोमोट द वैल्यू ऑफ हिज सेल, डिस्कस। आपको इन्फॉर्म करना है कि कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो कि एक रिटेलर जो है वो इख्तियार करता है सेल के हवाले से, या सेल की जो वैल्यू है उसको प्रोमोट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। इसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा। टॉपिक नंबर 69 है हाईलाइट द स्मॉल स्केल रिटेलिंग। छोटे पैमाने के ऊपर जो रिटेलिंग की जाती है उसके हवाले से सवाल है। टॉपिक नंबर 70 है हाईलाइट द इस्टेब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टोर्स। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं उसके क़याम के हवाले से सवाल है। उसकी स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी कि उसकी साख्त, और उसकी मैनेजमेंट कैसी होगी, यानी कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इंतज़ाम कैसे किया जाएगा। टॉपिक नंबर 71 है हाईलाइट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के फ़वाइद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। टॉपिक नंबर 72 है व्हाट डू यू नो अबाउट मल्टीपल शॉप्स, एक्सप्लेन। मल्टीपल शॉप्स के बारे में बताना है आपको कि वो क्या होती हैं। टॉपिक नंबर 73 है डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल शॉप्स। मल्टीपल शॉप्स के फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं। लास्ट टॉपिक है डिफाइनिंग अ सुपर मार्केट, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सुपर मार्केट को डिफ़ाइन करना है, बयान करना है और उसकी जो खुसूसियात हैं वो भी इन्फॉर्म करनी है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs शामिल हैं। स्टूडेंट्स, जो आपको चैप्टर नंबर 13 मिलेगा उसका ताल्लुक़ है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप से। इसमें पहला टॉपिक है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग, गिव इट्स नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। एडवर्टाइजिंग को न सिर्फ आपको डिफ़ाइन करना है, उसकी नेचर आपको बतानी है और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी बताने हैं, यानी कि उसके मकासद क्या हैं और उसके हवाले से आपको इन्फॉर्म करना है कि एडवर्टाइजिंग से क्या मुराद है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड फेम, गिव द क्वालिटीज़ ऑफ अ स्टैंडर्ड एडवर्टीज़मेंट। इसका मतलब ये होता है कि आपको इन्फॉर्म करना है कि एडवर्टाइजिंग के दरमियान और फेम के दरमियान जो है वो आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है, और क्वालिटीज़ भी आपको बतानी पड़ेंगी स्टैंडर्ड एडवर्टाइजिंग के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए। टॉपिक नंबर 77 जो है वो आपसे कहता है हाईलाइट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग की मुख्तलिफ इक़साम आपको बयान करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्लेन द डिफरेंट सोर्सेज एंड मेथड्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के हवाले से आपको बताना है कि मुख्तलिफ उसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ से एडवर्टाइजिंग का आपके पास ज़रिया बन जाता है और उसके तरीक़ेकार कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है आपके पास 79th टॉपिक में आपसे कह रहे हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप। एडवर्टाइजिंग और सेल्समैनशिप में फ़र्क क्या है।
नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मीन्ड बाय सेल्स प्रमोशन एंड व्हाट मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस, डिस्कस। सेल्स प्रमोशन के हवाले से इन्फॉर्म करना है कि उससे मुराद क्या है और कौन कौन से तरीक़ाकार जो हैं वो इख्तियार किए जाते हैं इस मकसद के लिए, वो बयान करने हैं। 81st टॉपिक है आपके पास डिफाइनिंग सेल्समैनशिप, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। सेल्समैनशिप को डिफ़ाइन भी करना है और उसकी जो अहमियत है वो भी बतानी है। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द काइंड्स ऑफ सेल्समैन, सेल्समैन की मुख्तलिफ इक़साम इन्फॉर्म करनी है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड कि व्हाट क्वालिटीज़ आर नेसेसरी टू बी पजेस्ड बाय अ सक्सेसफुल सेल्समैन, डिस्कस। यानी कि कौन कौन सी खुसूसियात जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए एक कामयाब सेल्समैन के अंदर, उसको आपको डिस्कस करना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स का जो 14th चैप्टर है उसका ताल्लुक़ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जिसके अंदर आपको टॉपिक जो पढ़ने हैं उसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मीन बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यानी कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मुराद क्या है। हाईलाइटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, इसके मकासद आपको बताने हैं। एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, और इसके अफ़आल यानी कि इसके काम आपको बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो कहता है व्हाट इज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI, हु डज़ इट रिप्रेजेंट टू। यानी कि आपको इन्फॉर्म करना है कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में FPCCI कहा जाता है, वो क्या है। और अगला हिस्सा है हु डज़ इट रिप्रेजेंट टू, कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। चैप्टर नंबर 15 का ताल्लुक़ इंश्योरेंस से है, जिसमें पहला टॉपिक है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से मुराद क्या है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रिंसिपल्स इंश्योरेंस एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, डिस्कस। सिर्फ आपको इंश्योरेंस के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि ये भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी बुनियाद है या कौन कौन से ऐसे उसूल हैं जिसके ऊपर इंश्योरेंस का एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर असर पड़ता है, ये आपको डिस्कस करना पड़ेगा। इस चैप्टर से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कहते हैं हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस विद रेफरेंस टू द प्रैक्टिकल बिजनेस। यानी कि आपको इंश्योरेंस के फ़ायदे आपको इन्फॉर्म करने हैं, कौन कौन से फ़ायदे हैं, और हवाला आपको देना है प्रैक्टिकल बिजनेस का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका ताल्लुक़ है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से मुराद क्या है। हाईलाइट इट्स काइंड्स, उसकी इक़साम आपको बतानी है, एंड एडवांटेजेस, और उसके फ़ायदे भी बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, एक्सप्लेन। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस से क्या मुराद है वो इन्फॉर्म करना है। लास्ट टॉपिक है अपार्ट फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस एंड प्रॉपर्टी इंश्योरेंस व्हाट आर द अदर काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, एक्सप्लेन। आपको इन्फॉर्म करना है कि लाइफ इंश्योरेंस और प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, इन दोनों के अलावा कौन कौन सी दूसरी इक़साम हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। चैप्टर नंबर 16 का ताल्लुक़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग का से ताल्लुक़ रखता है। इसके अंदर जो टॉपिक्स आपको मिलेंगे उसमें पहला टॉपिक है व्हाट इज़ मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड गिव इट्स फंक्शंस। ट्रांसपोर्टेशन से मुराद क्या है और उसके अफ़आल यानी कि उसके काम क्या हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द मॉडर्न ट्रेंड्स इन ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में अब जदीद कौन कौन से ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन को हेल्प कर रही होती हैं, वो बताना है। एंड स्टेट ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टैंडर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक मेयारी ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है उसकी खुसूसियात आपको बयान करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट ब्रीफली द लैंड, मैरीन एंड एयर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो उसके ज़राए हैं उसमें ज़मीनी तौर पर, बहरी तौर पर और बर्री तौर पर, ये जो तीन ज़राए हैं, ज़मीनी तौर पर है, एक बहरी तौर पर है यानी कि पानी के तौर पर, और दूसरा जो है वो हवाई तौर पर। इन तीनों के हवाले से आपको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड बिजनेस आर कॉम्प्लीमेंट्री, इलुसिडेट द स्टेटमेंट। आपको ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बयान है, इसके हवाले से इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि द डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए हैं उनकी जो तरक्की है और बिज़नेस की जो तरक्की है वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी कि लाजिम व मलजूम है। तो उसके हवाले से आपको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मीन बाय वेयर हाउस एंड वाई इज़ वेयर हाउसिंग एक्सरसाइज्ड, एक्सप्लेन। वेयर हाउस से मुराद क्या है और वेयर हाउसिंग कहाँ पे की जाती है ये बयान करना है।
क्यों की जाती है ये बयान करना है। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग के आपको फ़ायदे बयान करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू नो अबाउट वेयर हाउस एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एक्सप्लेन। वेयर हाउसिंग के हवाले से आपको बताना है कि ये होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। लास्ट टॉपिक है ऑन व्हाट ग्राउंड्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेयर हाउस कम्स इनटू बीइंग डिस्कस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेयर हाउसेस जो हैं जो वजूद में आए हैं वो आपको बयान करना पड़ेगा कि कौन कौन सी वजूहात के सबब जो मुख्तलिफ़ किस्म के वेयर हाउसेस हैं जो वजूद में आए हैं उसके हवाले से आपको इन्फॉर्म करना है, डिस्कस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs भी हैं इस चैप्टर में। 17th चैप्टर जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, जिसमें पहला टॉपिक है हाईलाइट द डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंस एंड कैपिटल। फाइनेंस और कैपिटल के दरमियान कौन कौन से फ़र्क हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंज्यूमर फाइनेंस एंड व्हाट आर इट्स सोर्सेज एक्सप्लेन। कंज्यूमर फाइनेंस से मुराद क्या है और इसके ज़राए जो हैं वो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। नेक्स्ट है हाईलाइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। मुख्तसर मुद्दत की जो फाइनेंस होती है उसके मकासद आपको इन्फॉर्म करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्रू विच सोर्सेज द शॉर्ट टर्म बिजनेस नीड्स आर मेट आउट डिस्कस। इससे मुराद ये है कि जो मुख्तसर मुद्दत का या कलील मुद्दत का जो कारोबार होता है उसकी जो ज़रूरियात हैं वो किन किन ज़राए से पूरी की जाती हैं वो आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट टॉपिक है विद विच रिसोर्सेज द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स कैन बी मेट एक्सप्लेन। यानी कि आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि जो तवील मुद्दत के फाइनेंशियल नीड्स होती हैं वो जो ज़रूरियात होती हैं वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से उसके रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए वो पूरी की जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाईलाइट द मीडियम टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज। जो फाइनेंशियल सोर्सेज हैं जो कि मीडियम टर्म है यानी कि ऐसे हैं जिनको आप ये कह सकते हैं कि औसत मुद्दत के हैं, ना तो वो तवील हैं ना वो कलील हैं, उनके हवाले से आपको बताना है कौन कौन से सोर्सेज हैं। इसके बाद शॉर्ट टर्म जो है वो क्वेश्चंस भी आएंगे इसके अंदर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आएंगे और फिर MCQs आएंगे। स्टूडेंट्स इस तरह से आपका पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है और पार्ट 2 के जो 3 चैप्टर्स हैं उनमें जो पहला चैप्टर है उसका ताल्लुक़ है कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस से, ये थ्योरी है, और पार्ट 2 जो पूरा है वो कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस से ही मुताल्लिक़ है। तो कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो कि आपका चैप्टर नंबर 18 है और पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, उसका पहला टॉपिक है एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्कस इट्स नेसेसिटी। बिज़नेस की जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उसका कंसेप्ट आपको बयान करना है, उसका तसव्वुर क्या है वो बयान करना है और उसकी ज़रूरत जो है वो भी बतानी है कि क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन द यूज़ ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स का जो इस्तेमाल है उसके हवाले से तफसीली नोट आपको लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड बिजनेस लेटर। एक अच्छे कारोबारी ख़त की जो खसूसियात हैं वो आपको बयान करनी है। लास्ट टॉपिक है हाईलाइट द पार्ट्स ऑफ अ बिजनेस लेटर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी कि तरतीब में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद होता है तरतीबवार आपको बयान करना पड़ेगा कि बिज़नेस लेटर के कौन कौन से हिस्से होते हैं। याद रखिएगा एक बिज़नेस लेटर के जो हिस्से होते हैं वो कुछ हिस्से होते हैं कंपलसरी पार्ट्स और कुछ हिस्से होते हैं ऑप्शनल पार्ट्स। तो कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपको डिस्कस करने हैं और आपको इन्फॉर्म भी करने हैं पेपर के अंदर। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 19 है जिसके अंदर आपको काइंड्स बतानी पड़ेंगी बिजनेस लेटर्स की, और ये भी मुकम्मल तौर पे थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसके अंदर आपको जो चीज़ पढ़नी है वो है डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स की जो इक़साम है वो आपको पढ़नी है और आपको बयान करनी है और यही इसका अगलौता टॉपिक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और MCQs हैं। लास्ट चैप्टर जो है आपके कोर्स का उसका नाम है स्पेसिमेन ऑफ बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर से रिलेटेड आपको बयान करना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं या कौन कौन से उसके नमूने हैं बिजनेस लेटर्स के, वो आप बयान करेंगे इस चैप्टर के अंदर। स्टूडेंट्स हमने आपको तफसील के साथ अपनी इस वीडियो के अंदर फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड जो सिलेबस है वो हमने बहुत ही ज़्यादा तफसील के साथ आपको एक एक बात बयान करने की कोशिश की है। मैंने इस वीडियो में न सिर्फ इंग्लिश से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो पढ़े हैं बल्कि साथ साथ उसका तर्जुमा भी करता रहा ताकि वो हमारे स्टूडेंट्स
जो कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर जो है वो उर्दू में देंगे, उनको भी हमारी इस वीडियो से फ़ायदा पहुंच जाए और पहुंच सके। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश में ही पेपर देते हैं, लेकिन जो उर्दू में स्टूडेंट्स पेपर देंगे वो भी हमारी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को जो कि सर अली अहमद के नाम से है यूट्यूब पर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर हमें बाखबर करिएगा। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।